जय हिंद सभी साथियों को। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवोदय विद्यालय का क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, यानी कि 18 जनवरी कल। तो आपको किन किन चीज़ों का इस एग्जाम में ध्यान रखना है, क्या लेकर के इस एग्जाम में जाना है, क्या नहीं लेकर के इस एग्जाम में जाना है, और किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कैसे आपको कितने बजे पहुंचना है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो बने रहिए कि इस एग्जाम में आपको क्या लेकर के जाना है, क्या लेकर के नहीं जाना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपका एडमिट कार्ड है उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहला काम ये रहेगा आपका। विदाउट एडमिट कार्ड के किसी भी बच्चे को एग्जाम हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आपके अभी तक भी किसी बच्चे ने डाउनलोड नहीं किए, पेरेंट्स ने डाउनलोड नहीं किए, तो अभी भी समय है, डाउनलोड कर लीजिए। और जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर जो फॉर्म भरते टाइम पे था वो डाला जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ डाला जाएगा और कैप्शन डाल के उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसको डाउनलोड करने के बाद में आपने क्या करना है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट कर लेने हैं। जैसा कि ये किसी बच्चे का एडमिट कार्ड है तो, और यह सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। अब सबसे मेन बात ये होती है कि आपको इस एग्जाम में क्या लेकर के जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं कि पानी की बोतल ले जा सकते हैं, कि सर कौन कौन से पेन ले जा सकते हैं, क्या करना है, वो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो इन्हीं के इंस्ट्रक्शंस को हम पढ़ लेते हैं, जो एडमिट कार्ड में दिया हुआ है उसी इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लीजिए, वही आपके काम आने वाला है। सबसे पहले, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपेयर फॉर द टेस्ट विदाउट द एडमिट कार्ड अंडर एनी। मैंने क्या कहा था आपसे कि विदाउट एडमिट कार्ड के आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। एडमिट कार्ड, किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए एडमिट कार्ड की आपको आवश्यकता पड़ती है, तो एडमिट कार्ड आपको लेकर के ही जाना है। और चेक द particulars in the admit card carefully, error if any must be immediately reported to principal of GNB concerned by email। ये एडमिट कार्ड को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, देख लेना है। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, इसमें सभी आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैच है या नहीं है ना। तो उसको पढ़ करके देख लीजिए। अब समय नहीं है कि आप मेल करेंगे, लेकिन जो है जैसा है उसको लेकर के आप जाइए। साथ में आपको आइडेंटिटी प्रूफ लेकर के जाना है। जैसे कि आपका नाम कमलेश कुमार है, तो कमलेश कुमार का ही आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, जैसे कि आधार कार्ड आप ले जा सकते हैं। इसमें कहा है नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गैजेट्स आर अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। आप किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते, मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते, किसी तरीके की घड़ी वगैरह, स्मार्ट वॉच वगैरह, ये सब कुछ नहीं ले जा सकते। आप ये बच्चे ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह नहीं ले जा सकते, ये भी इसमें दिया हुआ है। डू नॉट कैरी एनी आर्टिकल एक्सेप्ट एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड रिक्वायर्ड दी रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर लेटेस्ट। अच्छा, ब्लैक और ब्लू पेन ही आपके, आपको यदि आप ओएमआर ब्लैक पेन से भरते हैं तो ब्लैक पेन लेके जाइएगा, और यदि ब्लू पेन से आप ओएमआर भरते हैं तो ब्लू पेन लेकर के जाइए। कम से कम 2 पेन लेकर के जाइएगा आप, है ना, जिससे कि एक पेन किसी वजह से बंद हो जाता है तो दूसरा पेन आपका काम करेगा। तो आपने क्या कर लेना है, 2 पेन लेकर के जाना है, ब्लू बॉल पेन। Black blue pen is the examination admit card and black blue pen. Do not carry any article except admit card and black blue ball pen. आपको OMR पेन ही लेकर के जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर लेटेस्ट बाय 10:30 बजे आपको रिपोर्ट करना है एग्जाम सेंटर पर। ठंड का मौसम है, आपको जल्दी निकलना पड़ेगा। आपके जिले में ही एग्जाम है, वैसे तो ज़्यादा मशक्कत है नहीं, क्योंकि और एग्जामों की तरह के भाई दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो आप 9 साढ़े 9 बजे निकल जाइए। 10 बजे आपको रिपोर्ट करना ही है, 10:30 बजे रिपोर्ट करना है। कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपेयर फॉर द टेस्ट इज रिपोर्ट लेट। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन 2 आवर्स। 2 घंटे का पेपर होगा भैया, और 11:30 बजे से चालू होगा आपका पेपर और 1:30 बजे खत्म हो जाएगा, यानी 2 घंटे का ये पेपर रहेगा।
11:30 पर चालू होगा, 1:30 पर आपका ये खत्म हो जाएगा। However, in respect of candidate with special needs, दिव्यांग additional time of, जो बच्चे विकलांग है, दिव्यांग है, कोई हाथ में कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम है, दिव्यांग आप समझते ही, उनके लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी उनके लिए 2 घंटे 40 मिनट मिलेगा इस पेपर में। और क्या करना है आपको, before answering the candidate has to ensure that question booklet contain 80 question serially number from 1 to 80, यानी आपको ये कंफर्म कर लेना है कि जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें 80 क्वेश्चन है या नहीं, क्योंकि ये 80 क्वेश्चन पूछता है, 100 नंबर का पेपर आता है। तो आपने क्या करना है, ये कर लेना है, और सीरियल नंबर से है या नहीं, कोई पेज आउट तो नहीं है। अगर यदि ऐसा है तो एग्जाम सेंटर में जो बैठा है उसे तुरंत आपको बताना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका कोई भी पेज गायब है या सीरियल नंबर से आपके नहीं है, तो आपने क्या करना है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा हुआ बंदा है, जो आपका एग्जाम ले रहा है, ड्यूटी लगी है जो जिस एग्जामिनर की, तो वो आप उसको तुरंत बताइए, विजिलेटर की बताइए, इनविजिलेटर बोला जाता है उसे, उसको आप बताइए। यूज ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली टू राइट और OMR सीट, यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली, 5-5 10-10 रुपए के ये पेन आते हैं, ब्लू या ब्लैक पेन, ब्लैक में भरना है तो ब्लैक में ही भरना आप, और ब्लू में भरना है तो ब्लू में भरना है, ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ। ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाई 4 अल्टरनेटिव आंसर मार्क A B C एंड D। सारे क्वेश्चन आपको MCQ बेसिस आएंगे, ऑप्शनल आएंगे A B C D में, आपको जो सही होता है उसमें आपको को गोला भरना है, इस बात का आपको वैसे ध्यान रखना है, ठीक है जी। The question paper of same medium of examination as maintained in the admit card will be provided. No change of medium of question paper is permitted. इनका कहना ये है कि जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो सेम मीडियम, हिंदी मीडियम में आपने भरा है तो हिंदी मीडियम में ही रहेगा, वहां कुछ भी चेंज, जैसा आपने भरा है वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन ऑफ ईच सेक्शन, वन हैज टू क्वालिफाई इन ईच सेक्शन सेपरेटली। ये तो मैं भी आपसे कहूँगा, स्पेशल कहूँगा कि आपका जो बच्चा पेपर देने के लिए जा रहा है उसको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एक भी छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 80 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 घंटे का समय बहुत सारा समय होता है, आराम से आप कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि पूरा पेपर करके आना है। कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया। कैंडिडेट मस्ट फिल रोल नंबर और OMR सीट। जो एडमिट कार्ड, रोल नंबर कहाँ से आता है, एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होता है, वो रोल नंबर आपको आपकी आंसर शीट जो OMR सीट है उस पर आपको डालना ही डालना है, ये मस्ट है, इसमें भी इन्होंने बोला है। नो चांस इन द आंसर वंस मार्क इट अलाउड, ओवर राइटिंग कटिंग एंड, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। आपने क्या करना है कि आपने कहा कि साहब इस क्वेश्चन का आंसर B नहीं C होगा, C नहीं D होगा, तो काट करके आप भर दें, गोले को काट करके नहीं भरना है, ये बिल्कुल अलाउ नहीं होगा, और एक भी आपको नंबर इसमें नहीं मिलेगा। आपको एक क्वेश्चन का एक बार में ही आंसर समझ करके भरना है और भर करके उसे छोड़ देना है। आपको काटा पीटी करेंगे तो बिल्कुल भी आपका ओवर राइटिंग अलाउ नहीं है, बिल्कुल काटा पीटी अलाउ नहीं है। यूज द व्हाइटनर करेक्शन फ्यूल लेसर ऑन OMR इज नॉट अलाउड। व्हाइटनर तो लेके ही नहीं जाना है, पहली बात तो आपको। और व्हाइटनर कोई बच्चा किसी वजह से ले भी गया, कैसे भी चला भी गया, उसके बाद छोटे बच्चे होते हैं, ज़्यादा चेकिंग नहीं होती, तो उसका यूज आपको नहीं करना है, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, फालतू मेहनत जाएगी, फालतू टाइम जाएगा। आप गलती मत करिए, बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं है। जो बच्चे पेपर देने गए हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय के देने जा रहे हैं, उन्होंने OMR पे प्रैक्टिस की होगी तो कोई समस्या नहीं आएगी। अब आगे देख लीजिए, ठीक है। द कैंडिडेट हैज टू कैरी द आधार कार्ड गवर्नमेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट टू वेरीफाई द आइडेंटिटी, ये हम पहले ही बता चुके हैं। आपने क्या करना है, अपना आधार कार्ड जरूर लेकर के जाना है,
आपने आधार कार्ड अपना जरूर लेकर के जाना है, और आधार कार्ड नहीं है तो कोई भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ आप ले जा सकते हैं। ठीक है, और रेजिडेंस प्रूफ, ये दोनों ही चीज, रेजिडेंस सर्टिफिकेट जैसे मूल निवास आपने बनवाया हो तो उसे भी ले जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कैंडिडेट्स विल नॉट लीव द हॉल बिफोर 1:30। आपको कोई भी इमरजेंसी कुछ भी है, 11:30 बजे पेपर चालू होगा आपका, 11:30 पे पेपर चालू होगा, 1:30 पर ही आपको छुट्टी मिलेगी। उससे पहले आप एग्जामिनेशन हॉल नहीं छोड़ सकते, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है जी। एंडिड कैंडिडेट फाउंड either गिविंग और रिसीविंग असिस्टेंस और यूजिंग अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द एग्जाम विल बी डिस्क्वालिफाइड। आपने किसी भी तरीके की अनफेयर एक्टिविटीज की, नकल ले गए, नकल पर्ची ले गए, या कुछ और एक्टिविटीज करने का प्रयास किया तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है जी। एनी अटेम्प्ट फॉर इम्प्रेशनिस्ट विल ऑल्सो डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट। अटेम्प्ट मतलब आप दूसरा अटेम्प्ट इसमें दे ही नहीं सकते हो, दिया है तो डिस्क्वालीफाई कर ही दिया जाएगा। द कैंडिडेट इज प्रोविजनली allowed to appear for the test subject to the fulfillment of the eligibility criteria। आपने जो कैंडिडेट है, इनका कहने का मतलब है सारे जो क्राइटेरिया है वो देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, सारा कुछ कर लिया होगा, है ना। प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट द एडमिशन इन JNV कंसर्ट इज ए पर pre-requisite NVS criteria, and admission would be conferred only after verifying all the document। आपने क्वालिफाई कर लिया है एग्जाम, तो आप ये मत समझिए कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के ऊपर ही रहता है। ऊपर क्या रहता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई ये वो सब करेंगे, उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा। आप ऐसा नहीं है कि इसको कर चुके तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा। ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट वुड बी कैंसल्ड इफ ही सी इज फाउंड रिपीटर ऑफ JNVST वायलेशन ऑफ एडमिशन गाइडलाइंस। ठीक है। इनका कहने का मतलब ये है कि आपने जो JNV की गाइडलाइंस है उसको कहीं भी आपने तोड़ा है, कहीं माना नहीं है, रिपीट बता रहे हैं बार बार आपको, फिर भी आपने रिपीट किया है या रिपीट एग्जाम दिया है, इस तरीके की कोई भी एक्टिविटीज की है तो बिल्कुल कैंसिल माना जाएगा। तो सबसे मुख्य बातें हमारी ये हैं कि एग्जाम हॉल में आप OMR पेन ले जाइएगा, है ना, और एडमिट कार्ड अपना साथ में लेकर के जाइएगा, और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। आधार कार्ड यानी आपका आइडेंटिटी प्रूफ आपका ले जाइए, ID एड्रेस प्रूफ जो बोला है आधार कार्ड को वो लेकर के जाइए। ये 3 चीजों को मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कोई भी इलेक्ट्रिक मार्कर, एक्स्ट्रा बेसिक पेन, फालतू के कोई भी रबर, कुछ भी, किसी घड़ी, कोई ब्रेसलेट वगैरह इस तरीके का कुछ भी पहन के आपको नहीं जाना है। तो इस बात को आपको ध्यान रखने ला। और सुबह 11:30 बजे एग्जाम आपका चालू होगा, 10:30 बजे तक आपको सेंटर पर पहुंचना रहेगा। तो ये चीजें मोटी मोटी हैं, इनको आप विशेष करके ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड लेकर के जाइएगा, आधार कार्ड स्लिप मान्य नहीं होगी। आधार कार्ड जिस बच्चे का होगा वही आधार कार्ड मान्य होगा, और आधार कार्ड वही हो जो आपके एडमिट कार्ड में डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो। आशा करते हैं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है तो शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि और लोगों को भी पता चल जाए और वो भी केयर होकर के एग्जाम में जाएं। तो सभी बच्चों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ, जो जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। फिर एक बार सभी को जय हिंद, जय भारत और जय बजरंग।